Hello students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE बोर्ड 2025 का एक क्वेश्चन. In a single slit diffraction experiment, the aperture of the slit is 3 mm and separation between the slit and screen is 1.5 meter. A monochromatic light of wavelength 600 nanometer is normally incident on the slit. Calculate the distance of first order minimum and second order maximum from the सेंटर ऑफ द स्क्रीन. ठीक है, सॉल्यूशन. तो देखो एक डायग्राम बनाते हैं. एक सिंगल स्लिट बना लेते हैं यहां पे ऐसे, और इसका अपर्चर हमें दे रखा है ए, विड्थ ऑफ स्लिट कह सकते हो इसे, और ए हमें दे रखी है यहां पे 3 मिलीमीटर. और यहां ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन, और स्क्रीन इस स्लिट से कैपिटल डी दूरी पर रखी है जिसकी वैल्यू है 1.5 मीटर. और इस पर लाइट डाल रहे हैं नॉर्मली ऐसे, जिसकी वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर. डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, ये सेंट्रल पॉइंट है ऑन द स्क्रीन, ये सेंट्रल पॉइंट ऑन द स्क्रीन. और फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा और सेकंड ऑर्डर मिनिमा तक के डिस्टेंस पूछ रहा है सेंटर ऑफ स्क्रीन से. देखो सबसे पहले ये डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस नहीं है. डिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूले पर कैसे कंट्रोल करें वो जरा समझें. फॉर nth मिनिमा, मिनिमा मतलब nth डार्क फ्रिंज की बात करें, इसे nth सेकेंडरी मिनिमा भी बोलते हैं. तो इसमें जो पार्ट डिफरेंस होता है बिटवीन एक्सट्रीम वेवलेटी के बिटवीन, है ना, तो ये डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है ए साइन थीटा एन. ये ए तो विड्थ ऑफ स्लिट है और इक्वल टू एन लैम्डा होता है. यहाँ से और आगे बढ़ाएं तो ये याद करना होता है मेरे को, मैं तो यही याद रखता हूँ. और हियर एन की वैल्यू 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, और ये फर्स्ट डार्क के लिए है, ये सेकंड डार्क के लिए है, ऐसी nth डार्क के लिए n है. यहाँ से आगे बढ़ाएं तो साइन थीटा एन इक्वल टू एन लेमडा बाई ए को नीचे ले आए, है ना. इफ थीटा एन इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा एन कैसा हो, बहुत छोटा हो, तो अगर थीटा एन बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा एन के बराबर होता है. लेकिन थीटा एन रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं. ठीक है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ लिख सकते हैं थीटा एन इक्वल टू एन लेमडा बाई ए. ये जो होती है ये एंगुलर डिस्टेंस होती है. एंगुलर ये नहीं पूछे हमसे लीनियर डिस्टेंस पूछिए, कुछ नहीं बोलते लीनियर डिस्टेंस. एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्क्रीन एंड nth मिनिमा, मिनिमा है ध्यान रखना. ठीक है, ये होता है. अब जैसे ये मान लो nth मिनिमा बना, मतलब डार्क बैंड बना सेंट्रल पॉइंट से कितनी दूरी पर, xn दूरी पर, ये nth मिनिमा मतलब nth डार्क फ्रिंज. और इसको इससे मिला लो, ऐसे नहीं, ये थीटा एन, इसलिए तो मैंने बोला एंगुलर डिस्टेंस होती है ये बिटवीन सेंटर ऑफ स्क्रीन एंड nth मिनिमा, ये वाली. अब यहां से अगर हम tan थीटा एन लिखें, यहां से इसमें लगाएं इस ट्राइंगल में, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो xn अपॉन कैपिटल डी आएगा. और जानते हो जब थीटा एन बहुत छोटा होता है तो इस tan थीटा एन ऑल्सो थीटा एन, तो xn बटे कैपिटल डी. इसको इक्वल कर देते ना तो फॉर्मूला बन जाता है हमारा, क्या, xn बटे कैपिटल डी इक्वल टू एन लेमडा अपॉन ए. तो xn इज इक्वल टू बन जाएगा एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन ए. यहाँ ये xn क्या है, ये डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस कह सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्क्रीन, ध्यान रखना सेंटर ऑफ स्क्रीन से होता है, एंड nth मिनिमा
या डार्क फ्रिंज। ये हमें इसमें ये लगाना है हमें, तो लगा दीजिए फॉर, पहला वाला पार्ट है। आपको ये सब नहीं लिखना है, अगर आपको ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद होता तो मैं डायरेक्टली कर देता इसको, है ना। ये इस तरह से याद होना चाहिए आपको, है ना। तो लिखो n बराबर 1 किसके लिए, यहाँ लिखा ना फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए n की वैल्यू 1, d1 के लिए n की वैल्यू 1 यहाँ रख दो। तो x1 यही हमसे पूछा है, तो n की वैल्यू तो 1 रख देंगे, तो लैम्डा d अपॉन a हो जाएगा, इसमें रखेंगे। अब लैम्डा हमें रखा है यहाँ पे 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। तो इसीलिए 600 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा। तो 600 इंटू 10 की पावर -9 और डी रखा है 1.5। सिस्टम का ध्यान रखें, ऐसा सिस्टम में लेके आए सबको। और ये स्मॉल ए जो दे रखा था वो ये मिलीमीटर में था, इसे भी मीटर में चेंज कर लें। 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, तो 3 इंटू 10 की पावर -3। 3 से ये कट गया 200 बार। तो देखो 15 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000, लेकिन एक पॉइंट लग रहा है, तो देखो ये 3000 हो गए, 2 जीरो पहले से थे और एक पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। और 10 की पावर जब ये ऊपर जाएगा तो -9 प्लस के 3, तो 10 की पावर -6। इस पॉइंट को अगर हम यहाँ ले आए पॉइंट 3, तो 10 की पावर प्लस के 3, क्योंकि इस पॉइंट को मैंने इधर शिफ्ट किया है तो प्लस के 3 और ये -6, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। और इसे हम लिख सकते हैं, अगले पेज पे बताता हूँ, 0.3 मिलीमीटर। तो हम ये लिख सकते हैं x1 आ गया 0.3 मिलीमीटर। तो एक तो आंसर ये हो गया भाई आपका, मिलीमीटर में लिख सकते हैं इसको। सेकंड पार्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा है, उसको भी मैं पूरा बता देता हूँ। सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा कह रहा है, तो फॉर nth मैक्सिमा की बात करें, मतलब nth ब्राइट फ्रिंज की बात करें, है ना। और डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये। तो एक्सट्रीम वेवलेटी के बिटवीन जो पार्ट डिफरेंस है ये होता है a साइन थीटा n डैश कर देता हूँ इसको, जिससे डिफरेंस आए, तो 2n + 1 होता है और लैम्डा बाई 2 होता है। ये होता है फॉर्मूला, दिस इज द पार्ट डिफरेंस, ये याद करना चाहिए हमें। और यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे। और इसको फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा एंड सो ऑन, और n लिखेंगे तो nth ऑर्डर मैक्सिमा, है ना। यहाँ से अगर हम साइन थीटा n डैश लिखें तो 2n + 1 लैम्डा बाई 2a। इफ वही बात थीटा n डैश इज वेरी स्मॉल, तो उस वाले केस में हम साइन थीटा n डैश नियरली इक्वल टू थीटा n, वही थीटा n रेडियन में होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए थीटा n डैश बराबर 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2a हो जाएगा, है ना। यही सेम डायग्राम अगर हम यहाँ पे दोबारा सोचें कि ये स्क्रीन थी, ये सेंट्रल पॉइंट था, इसकी विड्थ a थी जो नियरली ऑर्डर होना चाहिए लैम्डा की, बहुत छोटी होती है, और ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन था। यहाँ से इसको ऐसे मिलाएं तो ये थीटा n डैश और ये बनना है हमारा nth मैक्सिमा, है ना। तो इसको बोल रहे हम xn डैश कह देते हैं, और ये सेपरेशन कैपिटल D। अगर फिर दोबारा से हम यहाँ थीटा n डैश लिखें तो परपेंडिकुलर बटे बेस, इसीलिए xn डैश, यहाँ पे भी थीटा n अगर छोटा है तो tan थीटा n डैश बराबर थीटा n डैश, और ये थीटा n रेडियन में होना चाहिए, इसीलिए थीटा n डैश बराबर xn बटे कैपिटल D। इसको और इसको अगर हम बराबर कर दें, इसीलिए हो जाएगा xn डैश बटे कैपिटल D 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2a, तो xn डैश बराबर 2n + 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2a, ये, और n की वैल्यू ये। अभी किसके लिए पूछा है, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा,
तो n बराबर यहाँ लिखेंगे हम 2, किसके लिए? सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा के लिए। तो n बराबर 2 पुट कर दो, तो x2 डैश इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 और 2 4 5 लैम्डा डी अपॉन 2a वैल्यू पुट कर दो। 5 लैम्डा की वैल्यू कितनी थी? लैम्डा की वैल्यू तो 600 नैनोमीटर, तो 600 10 की पावर -3। कैपिटल डी वही 1.5, 2a3 मिलीमीटर था तो -3, है ना, ये हो गया। तो देखो ये 6 हो गया, पूरा पूरा इससे कट गया 100 बार, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो 15 का मल्टीप्लाई करें तो 5 कैरी 2 और 5 और 7.5, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 में, या चलो 75 लिख लिया, और 10 की पावर, ये हमने गलत कर दिया, ये 9 था, तो -9 +3 और +2। देखो ये -9 और ये वाला +2 और ये ऊपर जाएगा तो +3, तो 75 10 की पावर कितनी बचा? माइनस ये तीनों तो 5 हो गया, तो ये हो गया -4। यहाँ पे पॉइंट और आएगा, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 10 की पावर -4, तो ये हो जाएगा 0.75 10 की पावर -3 मीटर। इसलिए जो जाएगा 0.75, इसे लिख सकते हैं मिलीमीटर, तो ये मिलीमीटर। एक आंसर ये है और एक आपका ये था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।